हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं इंग्लिश की डेस्क वर्क के बारे में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है रीडिंग। इसमें आपको ये पैसेज दिया है, आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। पैसेज को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं। हम इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ द टेलर मेक ए ब्यूटीफुल कोट फॉर हिमसेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा, ऑन इवनिंग द टेलर गोज टू द बैक ऑफ हिज शॉप एंड फाइंड्स जस्ट इनफ मटेरियल बाय विच ही मेक्स ए ब्यूटीफुल कोट फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, वाई डज द टेलर डिसाइड टू मेक अ जैकेट फ्रॉम हिज कोट। इसका आंसर है, वन डे द टेलर रियलाइजेज दैट द कोट इज गेटिंग ओल्ड एंड ओर्न। ही इज सैड टू पार्ट विद द स्पेशल गिफ्ट ही हैज गिवन हिमसेल्फ, सो ही डिसाइड्स टू मेक इट इनटू अ फाइन जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा स्मार्ट, सेकंड है मेंशन। स्मार्ट का हो जाएगा क्लेवर एंड मेंशन का हो जाएगा रिमाइंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, व्हाट इज द नाउन ऑफ प्राउड। प्राउड, द नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड इज प्राइड। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग का। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है, Write a letter to your father posted at Meerut about your poor performance in the school test. Assure him as to how you will improve in the annual examination. Your name is Ravi. इसमें आपको सबसे पहले लेफ़्ट साइड की तरफ एड्रेस लिखना है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। माई डियर फादर, आई एम in receipt of your letter. We are glad to know of your welfare and good health. I am very sorry to tell you about my poor performance at the quarterly examinations. I failed in maths, whereas I got 59% marks in aggregate. I have joined the tutorial class of maths started in my school. I assure you that I will work hard and improve my progress in the half yearly annual examinations. We miss you very much. With best compliments from all of us, yours affectionately Ravi. आप अगर लेटर नहीं चाहते तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your school requesting him to give a character certificate. Do not write your name and roll number. आपको नेम एंड रोल नंबर नहीं लिखना है। इसको लिखेंगे टू द प्रिंसिपल DR इंटर कॉलेज, जो भी कॉलेज हो आपका, उसके बाद डेट नीचे, फिर रिस्पेक्टेड सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट that my father has been transferred to Noida as I have to join other inter college there. I need a certificate regarding my character and conduct. I may bring your kind notice that I joined this institution in 2020. I have always stood first in my class. I secured 76% marks in aggregate in class 8th. I always took active part in the games and sports and co-curricular activities. I was always obedient to my teachers. Thanking for an early action. Your obediently. इसमें आपको नेम नहीं लिखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइटिंग सेक्शन का। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। फर्स्ट है माई मदर, सेकेंड है ट्रैवलिंग। या तो आप माई मदर पर लिखिए या ट्रैवलिंग पर। माई मदर का हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फॉर ए चाइल्ड मदर इज़ द गुड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। आई लव माई मदर वेरी मच। हर नेम इज मिसेज प्रेमावती देवी, जो भी आपकी माता जी का नाम हो। नेक्स्ट
हेडिंग हम डालेंगे हर ड्रेस एंड बिहेवियर। माई मदर वियर्स कॉटन साड़ी विथ लाइट कलर्स, हर बिहेवियर इज वेरी लविंग एंड केयरिंग। नेक्स्ट है हर क्वालिटीज। सी, माई मदर इज एन एजुकेटेड वुमन, सी इज वेरी सिंपैथेटिक एंड जेंटल, सी इज वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग डिफरेंट रेसिपीज फॉर अस, सी इज ए टीचर इन ए पब्लिक स्कूल। डी है हर डेली लाइफ। माई मदर गेट्स अप एट 5:30, सी prepares breakfast and lunch for us, then she takes a bath and worships to the God, she is very religious woman, she goes to her school at 9:30 a.m. in evening, she helps me in my homework and prepares tasty dinner for us। Conclusion में I respect and love my mother, I am nothing without her, she is my power। ट्रैवलिंग में हम लिख सकते हैं ट्रैवलिंग helps a person to get a lot of experiences. A traveler is able to meet people of different nationalities. He gets an opportunity to listen to as well as learn many other languages. He can enjoy the beauties of nature while visiting various places. He learns a lot about the past while visiting historically important places। आगे बढ़ते हैं। MTS स्कूल लखनऊ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड, हाल ही में आयोजित किया, ए साइंस सिंपोजियम, एक विज्ञान संगोष्ठी, ऑन द टॉपिक्स, विषयों पर, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता पर प्रदूषण के प्रभाव। यू आर संजय कृति, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, आप स्कूल मैगजीन के संपादक संजय कृति हैं। राइट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए, ऑन द इवेंट, इस कार्यक्रम पर, फॉर योर स्कूल मैगजीन, अपने स्कूल के मैगजीन के लिए। इसमें आपसे टोटली यही कह रहा है कि आपके स्कूल में जीवन की गुणवत्ता पर प्रदूषण के प्रभाव सब्जेक्ट के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित हुआ उस पर एक रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे? रिपोर्ट ऑन साइंस सिंपोजियम हेल्ड एट MTS स्कूल लखनऊ बाय संजय कृति, एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन। A symposium was organized on 1st December 2022 in the school on topic Effect of Pollution on Quality of Life. All the science students were a part of the elucidative program. The event started with the felicitation of the guest speakers. Thereafter, the participants were exposed by Sri Ravi Tomar. The resource person Dr. Anand Sharma reflected his profound knowledge on the topic and highlighted how important it is to curb the menace of pollution. An interesting concourse ignited the inquisitiveness of participants. They have committed themselves completely to bring about a change in the situation. The informative workshop culminated with a vote of thanks proposed by the head of the science department। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ए है रीड ए ही डेली न्यूज़पेपर, फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इसमें आपको वर्डों को रीऑर्डर करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा ही रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली। बी है इट मे बी ट्रू, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा इट मे नॉट बी ट्रू। सी है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो ये हो जाएगा सेड टू आपका बदल जाएगा आस्क्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदल जाएगा इफ़ में। सो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हिम, होगा यहाँ गिवन हो गया है। डी है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द हेडमास्टर डॉट 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 वेरी डिसअपॉइंटेड, यहाँ आपको बी दिया है। बी का मतलब यही होता है कि आपको इज, आर, एम, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग में से जो भी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगे वो आपको भरना है। इसमें आपको तुक्का नहीं मारना है,
आप सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको जो भी सही लगेगा वो आप भरेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सेकेंड फॉर्म दिया है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। सो ये हो जाएगा द हेडमास्टर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। आगे बढ़ते हैं। ई है फिल इन द ब्लैंक्स इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है GRAM डॉट डॉट आर, ये हो जाएगा ग्रामर, और सेकंड हो जाएगा एप्लीकेशन। एफ है पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। इज दिस योर अल्टीमेट डिसीजन, सेड अहमद टू हिज फादर। यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, सेड हिज फादर। आप जानते होंगे कि जब भी किसी का स्टेटमेंट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। ये हो जाएगा इज दिस योर अल्टीमेट डिसीजन, सेड अहमद टू हिज फादर। यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, सेड हिज फादर। जी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आइदर ए और एन वेयर नेसेसरी। ही ऑफर टू गिव मी डॉट 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 यूजफुल प्रेजेंट। इसमें आपका हो जाएगा ही ऑफर्ड टू गिव मी अ यूजफुल प्रेजेंट। इसमें आर्टिकल ए फिल किया जाएगा। एच है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। लिस्ट में दिया है विथ, टू, फ्रॉम, फॉर, इन। सेंटेंस है दे आर इंटरेस्टेड डॉट 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 योर प्रपोजल। इसमें आपका हो जाएगा इन, दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल। आई है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। सो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क में बटर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए पैसिव होगा बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। जे है चेंज इनटू नेगेटिव, आई वर्क। सो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगता है। सो यहाँ हो जाएगा आई डू नॉट वर्क। बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है। फॉर द हिंदूज द गंगा इज ए होली रिवर। यह उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी भी है। इट इज ऑल्सो लाइफ गिविंग टू द नॉर्थ इंडियंस। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। द हिंदूज कॉल इट द मदर गंगा। प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। एवरी हिंदू इज हैप्पी गोइंग एट द बैंक ऑफ द होली गंगा। यहाँ मेले भी लगते हैं। द फेयर्स आर हेल्ड हियर। गंगा का प्रवाह बनाए रखने के लिए सभी स्तर से प्रयत्न किए जा रहे हैं। एफर्ट्स आर बीइंग डन एट ऑल लेवल्स टू कीप द फ्लो ऑफ द गंगा स्टेडी। सेक्शन डी है आपका लिटरेचर। इसमें 6 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। प्रोज का इसमें आपको पैसेज दिया है, पैसेज को आप पूरा देख सकते हैं। नीचे क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। पैसेज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेटर टू गॉड का है। सो इसका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड। द ऑथर ऑफ द लेसन इज GL फ्यूंटेस। बढ़ते हैं आगे। बी है वाई डिड ही आस्क गॉड नॉट टू सेंड मनी बाय द मेल। आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी बाय द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट। 7th क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। आंसर हो जाएगा इसका यस देयर इज नो डाउट दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। फ्रॉम डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन इमर्ज्ड men like Yusuf Dadu, Bram Fischer, Robert Sobuk. They were the great freedom fighters of South Africa and had extraordinary courage, wisdom, and generosity.
and because of those traits these people were able to bear the depths of oppression of the rulers. Strong character produces strong men who आर स्ट्रॉन्ग मेंटली। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वेयर सच पीपुल हु बियर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, दे वेयर एबल टू बियर द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। बी है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। आंसर हो जाएगा फ्री Mandela's hunger for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. The desire from the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect animated his life. It transformed a frightened young man into a bold one. It drove a law-abiding attorney to become a criminal. It turned a family-loving husband into a man without a home. It forced life-loving man to live like a monk. Mandela was no more virtuous or self-sacrificing, but he could not even enjoy the poor and limited freedom he was allowed. When he knew that his people were not free, he felt the chains on his people on himself. इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है 7th में। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। आंसर इसका लेंचो होप्ड फॉर ए गुड क्रॉप। बी है हाउ इज फ्रीडम इंडिविजुअल। आंसर हो जाएगा फ्रीडम इज इंडिविजुअल इफ ए मैन इन ए कंट्री इज नॉट फ्री इट मीन्स ऑल द पीपुल इंक्लूडिंग द ऑथर आर नॉट फ्री। 9वां क्वेश्चन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। लेंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर। इसमें हो जाएगा लेंचो वाज अ सिंपल हार्टेड हार्ड वर्किंग फार्मर। बी है नेल्सन मंडेला हैज बिकम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा। सो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। सी है एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक वाज अ। ये हो जाएगा जर्मन। एनिलीज मैरी एनी फ्रैंक वाज अ जर्मन। और करके इसमें दिया है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद दियर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए है आपका ए हर्ट ब्रेकिंग फ्लाई ए फ्लैग ओवर डू। लिस्ट बी है डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री। सी है प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस। सो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा हर्ट ब्रेकिंग का प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, फ्लाई ए फ्लैग का डिस्प्ले ए फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल, ओवर डू का डू समथिंग टू एन एक्सेसिव। नेक्स्ट है पोएट्री में रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड। ये पोएट्री का आप लाइन देख सकते हैं हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। क्वेश्चन गिवन है आपका व्हाट डज द पोएट से हैड चेंज्ड हिज मूड। आंसर हो जाएगा द पोएट्स मूड हैज चेंज्ड आफ्टर ए क्रो सूक डाउन अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन हिम। बी है व्हाट टाइप ऑफ मूड द पोएट वाज इन। आंसर हो जाएगा द पोएट वाज इन ए डिप्रेस्ड मूड। 11वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आंसर ए टाइगर इन द जू। इसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सो सेंट्रल आइडिया हो जाएगा दिस पोएम कंट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. आप सेंट्रल आइडिया अगर नहीं चाहते तो आप पोएम लिख सकते हैं। राइट द 4 lines फ्रॉम एनी
पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन दी सिलेबस। ये तो आप किताब से कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री में 12वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। आंसर हो जाएगा नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। द वे ही फास्टेड ऑन एक्सपेंसिव वाइन, ब्रांडी एंड एग्स रिफ्लेक्ट्स दिस। बी है, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। आंसर हो जाएगा ही हैज़ बीन अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन डिसीविंग एंड स्टीलिंग मनी ऑफ हिज मास्टर्स एंड नॉट बीइंग कॉट सो फार। 13वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। डू यू थिंक दिस इज ए रियल लाइफ एपिसोड और मोर फिक्शन और इज इट मिक्सचर ऑफ बोथ। आंसर हो जाएगा आई थिंक द स्टोरी इज ए मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड रियल लाइफ एपिसोड। आई हैव सीन पीपुल पैम्परिंग दियर पेट्स, गिविंग देम ऑल सॉर्ट्स of eatable chocolates and cakes, fruits or whatever they themselves eat, but I have never seen people giving cod liver oil and Horlicks to their dogs. Again, a dog might be having winter dress, a different bed in summer and a different in winter for valid reason because of hot and cold weather, but different bowls for breakfast, lunch and dinner, and different cushions are far-fetched things and seems to be the creation of fiction, an extra generation to show over pampering and make fun of such persons। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग और एज डायरेक्टेड अगेंस्ट द सेंटेंस। ए है, अनिल वाज वाचिंग ए क्रिकेट मैच। ये हो जाएगा आपका ट्रू। बी है, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइजेज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स। ये हो जाएगा आपका फॉल्स। सी है, ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। डी है, रिचर्ड वाज डॉट डॉट डॉट। इसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सो इसमें हो जाएगा रिचर्ड वाज कम्पिटिटिव। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने डेस्क वर्क का जो प्रैक्टिस सेट 1 था उसका फुल सॉल्यूशन देखा और आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो यार कम से कम इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वो जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Fearless!